हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जून 2021 की करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रीम क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हाल ही में खबरों में चर्चित एमबी टैग का सबसे अच्छा विवरण है? ऑप्शंस हैं स्ट्रीट डिस्ट्रॉयर, कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर, आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, एनबी टैग आईआईटी रोपड़ जो पंजाब में है वहाँ पे ये विकसित किया गया है और ये एक कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। और इसमें जो टेम्परेचर मेजर होगा वो मेजर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, और ये एक भारत की योजना थी, अवध योजना, उसके तहत इसका यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये सतत का फुल फॉर्म है। योजना जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है, किसकी पहल है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आपको बता दें, सतत का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये HPCL, BPCL और गेल जैसी कंपनियों के लिए है, परियोजना है। और ये परियोजना, आपकी ये जो परियोजना है, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? ये बेसिकली संबंधित है गैस से संबंधित है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। और आपको बता दें कि इसका जो पर्पस था, ये लॉन्च की गई थी 2018 10 यानी अक्टूबर 2018 में लॉन्च की गई थी। 2023 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का मदद लेके उत्पादन करना है। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट। सतत योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चुनौती निम्न में से किसके तहत लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के लिए अटल मिशन, इसी को अमृत बोलते हैं, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, या फिर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत कोविड-19 को ध्यान में रखे हुए 25 जून 2020 को ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च किया गया था। और इसमें 107 सिटीज़ ने 107 सिटीज़ ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और ये जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, इसकी संरक्षण या किसके तहत किया गया था इंटरनेशनली? तो ये था ITDP का अर्थ है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके जो फाउंडर हैं मिकेल रिप्लोगले हैं और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1985 में। इसका पर्पज है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ट्रांसपोर्टेशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना, विश्व भर में प्रमोट करना। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ठीक है, दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि वर्क करता है ITDP के अंतर्गत। ITDP का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिरश्मि या पांडवलेनी गुफाएं 25 गुफाओं का एक समूह है जिन्हें 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच त्रिरश्मि पहाड़ी से उकेरा या बनाया गया। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन से श्रीनगर, सूरत, कटक, या फिर नासिक। इसका सही आंसर है नासिक। इसका सही आंसर है नासिक। आपको बता दें, 1823 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डॉक्यूमेंटेशन हुआ था 1823 में। और बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है त्रिरश्मि या पांडवलेनी गुफाएं। ये नासिक में है, इस बात को याद रखिए। ये 25 गुफाओं का जो समूह है ये नासिक में है और ये रजिस्टर किया गया था 1823 में, डॉक्यूमेंटेशन किया गया था किसके तहत? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत। और ये जो गुफाएं आती हैं ये बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा के 2 नए मिशन डाविंसी प्लस और वेरिटास किस ग्रह का अध्ययन करेंगे? ऑप्शंस हैं मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, या फिर शुक्र ग्रह। तो ये जो 2 मिशन है डाविंसी प्लस और वेरिटास, ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करेंगे। किस ग्रह का अध्ययन करेंगे? शुक्र ग्रह का अध्ययन करेंगे। आप जान लेते हैं डाविंसी प्लस और वेरिटास क्या हैं।
डाविंसी प्लस का डी है डीप के लिए, ए है एटमॉस्फेयर के लिए, वी है वीनस के लिए, आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑफ सी है नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। डीप, एटमॉस्फेयर, वीनस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग के लिए संक्षिप्त शब्द है और 1978 के बाद से ग्रह के वायुमंडल में अमेरिका के नेतृत्व वाला पहला मिशन है। यह शुक्र की रचना को नासा के शुक्र की रचना को समझने की कोशिश करेगा कि यह ग्रह कैसे बना और विकसित हुआ। तो डेविंसी प्लस बेसिकली करेगा क्या कि ये शुक्र की रचना को समझने की कोशिश करेगा। वेरिटास के फुल फॉर्म की बात करें तो वीनस एमसीवीटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भूगर्भिक इतिहास को जानने की कोशिश करेगा कि ग्रह की सतह की नक्शा कैसे तैयार होगा, इसके पृथ्वी से अलग अलग तरह से विकसित होने के कारणों को समझेगा। तो डाविंसी और वेरिटास को याद रखिए कि ये शुक्र ग्रह के लिए नासा ने मिशन लॉन्च किए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बुजुर्ग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए, बता दें ये जून की करंट अफेयर से निकाले गए वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आप देखेंगे कि आप चर्चा में नहीं रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अचर्चित क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। भारत के बुजुर्ग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये पोर्टल किसकी एक पहल है? नीति आयोग की, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, हेल्प एज इंडिया की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें ये पहल है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। ये पहल है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला किससे संबंधित है? राजद्रोह से, घरेलू हिंसा से, तस्करी से, या फिर अप्राकृतिक अपराध से? तो ये केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला है राजद्रोह से संबंधित। आपको बता दें अभी हाल में एक पत्रकार था जिसने मोदी जी की बुराई कर दी थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है और ये कहा है कि अगर कोई पत्रकार किसी सरकार की आलोचना करता है तो बिना किसी सही सबूत के बिना उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जाता। भारत सरकार ने उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, जिसको हाल फिलहाल में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एक 1962 में मामला था, उसमें भी ऐसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और केदारनाथ सिंह को बरी कर दिया था। इसी प्रकार से पत्रकार को भी बरी कर दिया है और उस मामले की याद दिलाई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो तो चर्चित में रहा पत्रकार जो छूट गया, लेकिन ये वाला मामला ये किससे संबंधित है? ये राजद्रोह से संबंधित है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नया वैश्विक डेटाबेस आई फैमिलिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, या फिर इंटरपोल, या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी? इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें इंटरनेशनली अगर कोई पुलिस का काम करता है तो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस का काम करता है इंटरपोल है, उसी ने वैश्विक डाटाबेस आई फैमिलिया लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है इंटरपोल। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जैसे सीमाएं हैं वहाँ पर इनकी मेन ऑफिसेज रहते हैं कि एक सीमा से दूसरे सीमा में घुसपैठ ना हो, आतंकवाद ना हो, उन सबको रोकने के लिए इंटरनेशनल डाटाबेस तैयार कर रही है वो इंटरपोल के द्वारा आई फैमिलिया लॉन्च किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के सीमा पर आने जाने वाले लोगों का डाटा तैयार करना, सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, प्राइवेट लोग हैं, शरणार्थी हैं या किसी दूसरे देश से आए हुए हैं, भेजे हुए हैं, कई तरीके के डाटाबेस होते हैं जिनसे ये पता लगा जा सके कि इसमें छुपे हुए चेहरे तो नहीं हैं, आतंकवादी तो नहीं हैं। तो ये काम इंटरपोल का होता है, इंटरनेशनल पुलिस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, कामेट, त्रिशूल, या फिर अनामुडी? तो इसका सही आंसर है गुरु शिखर। इसका सही आंसर है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब अरावली पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरावली रेंज, इसे अरावली भी कहा जाता है, उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग, ये आपको फिगर भी दिखाया है, दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और गुजरात में समाप्त होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 या 5650 फीट है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुडा पर्वत की चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुडा पर्वत की चोटी है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। 3 प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां अरावली से बहती हैं। बनास और साहिबी नदियां जो यमुना की सहायक नदियां हैं, तथा साथ ही लूनी नदी जो कच्छ के रण में बहती है। तो 3 नदियां यहाँ हो गई, लूनी प्रमुख हो गई, 2 सहायक नदियां हो गई यमुना की, बनास और साहिबी।
ठीक है। और ये जो आपकी गुरु शिखर है ये राजस्थान के अरबुडा पर्वत की चोटी है। तो इस बात को याद रखिए, कभी माउंट आबू जाइए तो 15 किलोमीटर दूर जाकर अरावली रेंज की इस चोटी का भी आनंद उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में खबरों में आया आईएनएस संधायक क्या है? भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, स्टीलथ विध्वंसक, परमाणु संचालित आइस ब्रेकर। तो ये आईएनएस संधायक क्या है? आईएनएस संधायक बेसिकली इंडियन नेवी का एक पुराना हाइड्रोग्राफिक पोत है, एक जहाज़ है, और ये जो है 42 वर्षों से भारतीय नौसेना में सेवा दे रहा था। अब ये रिटायर हो गया है। जहाज़ भी रिटायर होते हैं काम करने के बाद, फिर उनको एंटीक पोर्शन में लगा दिया जाता है, जिसकी फ़ोटो खींची जाती है, जिसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे।